दोस्तों अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिजनेस शुरू करने से पहले ही उसे कुछ बिजनेस के बारे में नॉलेज चाहिए होगा। जैसे कि वो प्रोडक्ट कहाँ से सोर्सिंग करेगा बेस्ट प्राइस में, क्या प्रोडक्ट वो बेचेगा ऑनलाइन, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे किया जाता है, और जीएसटी और टैक्स के बारे में उसे अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद आप लिस्टिंग वगैरह वो सब सीख जाओगे, लेकिन बिज़नेस शुरू करने से पहले ही आपको ये 4 चीज़ सीखना पड़ेगा, तब जाके आप ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने लिए बेस्ट सप्लायर कैसे ढूंढेंगे जो आपको सबसे बेस्ट रेट में आइटम सप्लाई करेगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हो ई कॉमर्स में सेल करने के लिए, तो आप मार्केट पे जाते हो और प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मार्केट पे आप जाते हो। लेकिन अब जाने के बाद अभी एक प्रॉब्लम फेस करते हो वहाँ पे, जो ज़्यादातर प्रोडक्ट का आपको बिल नहीं मिलता। शॉप जो है वो आपको बिल प्रोवाइड नहीं करता, और जो भी प्रोडक्ट मान लीजिए बिल मिला, आपने वो प्रोडक्ट खरीद के लेके आया, आपने लिस्ट किया, और लिस्ट करने के बाद आपने देखा आप जो प्रोडक्ट प्राइसिंग कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं बच रहा है, क्योंकि आप ही का कोई कंपटीटर है दूसरा जो उस प्रोडक्ट को सस्ते रेट में या कुछ कम लेस प्राइस में बेच रहा है। तो आपके मन में ऐसा हो सकता है कि इसका डेट स्टॉक हो सकता है या कम करके बेच सकता है, लेकिन ये सही बात नहीं है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट को उससे भी कम प्राइस में परचेस कर रहा है। तो इसी के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ये कैसे वो कर पा रहे हैं और आप कैसे इसको कर पाओगे। ऐसा कभी आपने सोचा है कि मैं जो प्रोडक्ट होल सेलर से खरीद के लेके आ रहा हूँ वो भी तो कहीं से खरीदा होगा ना, और बीच में वो कुछ अपना मार्जिन ऐड करके आगे सेल कर रहे। तो दोस्तों वो खरीदता है होल सेलर से, वो खरीदता है इम्पोर्टर से। अब इंडिया पे आपको 2 टाइप के इंपोर्टर देखने को मिलेगा। एक इंपोर्टर, मान लीजिए मैं एक इंपोर्टर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट करता हूँ। मान लीजिए कोई हेडफोन इंपोर्ट करता हूँ, ये ऑडियो केबल इंपोर्ट करता हूँ, मोबाइल इंपोर्ट करता हूँ। ये मेरा बिजनेस है कि मैं खुद प्रोडक्ट इंपोर्ट करके होलसेलर को सप्लाई करता हूँ। और दूसरे टाइप का इंपोर्टर एक होता है जो लीड जनरेट करते हैं। मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ और वो एक इंपोर्टर है, और उसके पास मैं जाके बोलूँगी कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आपको इंपोर्ट करके देना पड़ेगा। मैं आपको फिर वो अपना कमीशन बताएगा, ये सब बताएगा, वो इंपोर्ट करके देगा मेरे पसंद का आइटम। और एक दूसरे टाइप का इंपोर्टर होता है जो खुद इंपोर्ट करते हैं और आगे जो होलसेल मार्केट है उसमें सप्लाई करता है। तो ये आपको उस इंपोर्टर से ख़रीदना पड़ेगा जो खुद उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है, सिंगल प्रोडक्ट को सोर्सिंग करता है और आगे सप्लाई करता है। तो इसको ढूंढोगे कैसे? या मान लीजिए आप क्लोथ सेल करो या स्लीपर सेल करो या अदर्स कैटेगरी में, तो ये आप कैसे ढूंढोगे उस मैन्युफैक्चरर्स को या उस इंपोर्टर को? तो वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका इंपोर्टर या उसका मैन्युफैक्चरर या उसका मेन मार्केट या कौन सी स्टेट से वो सोर्स हो रहा है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कॉटन का हो गया जैसे अहमदाबाद में, हैंडीक्राफ्ट का हो गया वेस्ट बंगाल उड़ीसा में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी इंडिया में सप्लाई होता है वो उसका 95% दिल्ली से होता है। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत सारे स्टेट से सप्लाई होता है या दूसरे स्टेट में उसका इंपोर्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे दिल्ली में होता है। अभी इसको आप कैसे ढूंढोगे एग्जैक्टली जो आपको सप्लायर है उससे आप, और कैसे समझोगे कि वही उस प्रोडक्ट के इंपोर्टर है? इसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा इंडिया मार्ट में। अभी आप लोग इंडिया मार्ट में कैसे सर्च करते हो? इंडिया मार्ट में आप विजिट करते हो, सिंपली सर्च करते हो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, और फिर आपको अगर कोई रेट पसंद आए तो आप उससे परचेस करने के लिए मतलब एग्री हो जाता हो परचेस करने के लिए। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। इंडिया मार्ट पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, स्टेट वहाँ से सिलेक्ट करने की। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम सोर्स करना है तो आप इंडिया मार्ट में जाके वहाँ से आप दिल्ली को सिलेक्ट करना। अभी दिल्ली को जब सिलेक्ट करोगे और जो प्रोडक्ट आपका आप सेल करोगे उसको आप सर्च करिए। मान लीजिए वो कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। अभी उसको जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, एक एक करके आप चेक करिए। और जब आप चेक करेंगे डिटेल्स में जाएंगे ना, जो इंपोर्टर होता है उनका आईएसआई कोड होता है, और ये सब आप देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स लिखा रहेगा, जीएसटीआई नंबर, आईएसआई कोड। तो इंपोर्टर का होता ही होता है। तो वो देखने के बाद आप उनको कांटेक्ट करिए। जब आप कांटेक्ट करेंगे ना, एक प्रोफेशनल इंपोर्टर क्या है, उनका कैटलॉग बना हुआ रहता है,
फिक्स, मतलब ये प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको उस कैटलॉग भेजेगा और कैटलॉग से आप उनको प्रोडक्ट बोलिएगा कि मुझे ये चाहिए, और आप देखना वो आपको इतना बेस्ट प्राइस देगा जो आपका होलसेलर भी आपको नहीं दे पाता। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा आपका इंपोर्टर, और वही इंपोर्टर आपको सबसे बेस्ट रेट में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएगा। अहमदाबाद में जो कॉटन है उसके लिए भी आप इंडिया मार्ट का सोर्स आप कर सकते हो, इंडिया मार्ट से। और जब आपका एक बार लेन देन मतलब हो जाएगा ट्रांजेक्शन, फिर आप वहाँ पे फिजिकली उनके ऑफिस पे या गोडाउन पे विजिट करिए और देखिए, और आपका ऐसे करके 1-2 इंपोर्टर के साथ रिलेशन अगर बन गया या मैन्युफैक्चरर के साथ, तो आपका काम बन जाएगा और इजीली आप बहुत ही कम प्राइस में प्रोडक्ट सोर्स कर पाओगे और ई-कॉमर्स में बेच पाओगे अच्छे रेट में, और इससे आपको मार्जिन भी बहुत ज़्यादा बचेगा। आई होप आपको पसंद आया गाइस, पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।